Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert in family medicine. I have a 2-year working experience with Nutrition Society of USA. आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक और इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, जो हम अपने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर, अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि पेशेंट बेशुमार ऐसी कंप्लेंट्स के साथ हमारे क्लिनिक पे आते हैं। तो फिर हम डिसाइड यही करते हैं कि जिस कंप्लेंट्स के साथ ज़्यादा पेशेंट क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आ रहा है, तो उसी को मौजू बना के पेशेंट की वेलफेयर के लिए कोई ना कोई एपिसोड बनाया जाए, ताकि पेशेंट का जो नॉलेज है उसको अपग्रेड किया जाए और सेल्फ जो कंसल्टेंसी है, जो पेशेंट को कम से कम इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि मुझे ये क्यों हो रहा है। तो इसलिए हम ये छोटे छोटे एपिसोड बनाते हैं ताकि पेशेंट के नॉलेज को अपडेट किया जाए और पेशेंट को कम से कम सिम्टम्स का पता चल जाए कि किस सिम्टम्स की वजह से मुझे ये बीमारी हो रही है या इस बीमारी की वजह से मुझे क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं बेशुमार ऐसे पेशेंट जिनके पास डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स होते हैं। वो अपने घरों में बीपी चेक करते हैं और फिर जब उनको थोड़ा सा बीपी अप डाउन लगता है तो वो फौरी मशीन उठा के डॉक्टर्स के क्लिनिक पर आते हैं और कहते हैं कि सर मेरा ज़रा बीपी चेक कीजिए, और फिर अपनी डिजिटल मशीन भी हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि मेरी इस मशीन में मेरा जो बीपी है वो इतना आ रहा है। और बाज़ पेशेंट तो इतने कॉन्शियस होते हैं कि अगर उनका 5 पॉइंट भी ऊपर नीचे, अगर 135, 130 या 140 नीचे 90 है, या इसी तरह 130 नीचे 80 है, इसी तरह 120 और नीचे 75 है या इस तरह है, तो इतने कॉन्शियस होते हैं कि वो फौरी वो मशीन भी अपनी डिजिटल उठाते हैं और फौरी डॉक्टर के टेबल पे आकर रख देते हैं कि सर मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे लग रहा है मेरा बीपी डाउन हो गया या मेरा बीपी हाई हो गया। तो हम फिर पेशेंट को प्रॉपर एक गाइडलाइन देते हैं, उनको हम बताते हैं कि भाई देखें, पेशेंट जब हमारे पास आता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है या वो हार्ट की मेडिसिन ले रहा है या वो ब्लड प्रेशर उसका हाई रहता है, तो वो उसकी अगर रेगुलर मेडिसिन ले रहा है तो अब उस मेडिसिन के साथ साथ उसने अपनी डाइट को भी मद्देनज़र रखना होता है और उसने अपना लाइफस्टाइल भी थोड़ा चेंज करना होता है। जब वो इस पोजीशन पे ये चीज़ें चेंज नहीं कर रहा होता और सिर्फ उसने बस यही फोकस रखा होता है कि मैंने सुबह बीपी चेक करना है, फिर मैंने दोपहर को करना है, मैंने रात को करना है और मेरा बीपी जो है वो एक्यूरेट आना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट जो है वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, फिर एनजाइटी में भी होता है। और बाज़ कंडीशन में हम देखते हैं कि वो खाना खाता है और 10 मिनट नहीं गुजरते वो अपना बीपी चेक करवाता है। और बाज़ कंडीशन में ऐसा होता है कि पानी की यूटिलाइजेशन अपनी बॉडी में कर रहा होता है, लेकिन पानी उतना जो है उसकी बॉडी से निकल नहीं रहा होता या उसकी इनटेक पावर ज़्यादा होती है, और इस वजह से जो है वो उनका बीपी भी शूट कर सकता है, क्योंकि यूरिन का कम आना, पाँव स्वेल होना, या आपको लिवर डिजीज़ में किसी भी तरह की क्रोनिक डिजीज़ होना, या आपकी चेस्ट में इन्फेक्शन होना, या आपके किडनी में कोई प्रॉब्लम होना, इन सारी सिचुएशन के हिसाब से आपका बीपी अप डाउन हो सकता है। अब हमने पेशेंट की जब हम क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि पेशेंट कहता है मैंने खाना खाया, उसके आधे घंटे के बाद या मैंने 20 मिनट के बाद मैंने अपना बीपी चेक किया तो मेरा जो है वो ऊपर वाला बीपी 145 था, नीचे वाला 90 था। मैं बड़ा परेशान हो गया, मुझे पसीने आना शुरू हो गया, मैं घबराहट का शिकार हो गया, मैं भागता हुआ आपके क्लिनिक आया हूँ, मुझे जो ना वो अंधेरा आंखों के आगे आ रहा। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। पेशेंट क्योंकि कॉन्शियस इतना होता है और वो स्ट्रेस इतनी ले चुका होता है बीपी के हवाले से कि शायद मेरा पता नहीं ये बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर गया। तो हम पेशेंट को कहते हैं कि हर पेशेंट का ब्लड प्रेशर का सिस्टम बिल्कुल अलग है, उसकी हाइट, वेट और फिर उसकी एज के हिसाब से हम उसके बीपी को मॉनिटर करते हैं। जब वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में हमारे पास आता है, हम 5 मिनट उसके साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, फिर हम उसके बाद जो है वो पेशेंट का जब बीपी लेते हैं तो वो पोजीशन उसकी बिल्कुल नॉर्मल होती है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि पेशेंट जितना बता रहा होता है बीपी उससे कहीं ज़्यादा उसका शूट कर रहा होता है और वो सिचुएशन प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पा रहा होता। तो ये एपिसोड बनाने का मकसद ये है कि ऐसे पेशेंट जो रेगुलर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या रेगुलर वो अपनी हार्ट की मेडिसिन खा रहे होते हैं, तो हम उनसे ये हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी वो अपना बीपी देखें उसमें सबसे पहले जो उन्होंने 3 चीज़ें अपने माइंड में हमेशा रखनी है कि खाना खाने के कम से कम 45 मिनट के बाद, यानी जब आपने खाना खा लिया 45 मिनट उसके हो जाएं और उसके बाद आप अपने आप सीधा बाजू रखें, स्ट्रेट बैठें। अगर लेटना है तो प्रॉपर पोजीशन पे लेटें, बाजू को स्ट्रेट रखें। फिर यहाँ पे जो बीपी कफ आपको लगना है उसको ज़रा अच्छी तरीके से लगाएं और ताकि वो लूज़ ना हो, तो फिर आप जो है वो एयर भरना शुरू करें, या आपके पास डिजिटल है तो उसको स्टार्ट के ऑप्शन पे ले जाएं। तो ऐसी कैफियत में अपने बाजू को तब तक बार बार मूव ना करें, इधर उधर बाजू ना ले जाएं, प्रॉपर पोजीशन पे रखें, कफ उसको सही तरीके से लगाएं, फिर आपने उसको स्टार्ट करना है और फिर बीपी आप देखें। अगर आप घर में सेल्फ इस तरह का बीपी ऑपरेटर्स रखा हुआ है और आप घर में उसकी जो ना वो सेल्फ चेक कर रहे हैं, तो फिर आप कम से कम बीपी जब देख रहे होते हैं अपनी पोजीशन को नॉर्मल रखते हुए आप 3-3 मिनट के वक्फे से उसको 3 दफ़ा देखें। 3 दफ़ा देखने के बाद अगर आपको लगे कि रिजल्ट में 5-4 पॉइंट ऊपर नीचे आ रहा है
तो फिर आप जो है वो अपनी मेडिकेशन देखें कि मैंने कब मेडिसिन ली थी और उस मेडिसिन लेने के बाद मेरी पोजीशन जो है वो क्या थी और कंडीशन मेरी क्या थी। अगर ऐसी सूरत हाल, फिर आपने एक तो बाजू को स्ट्रेट रखना है, दूसरा अगर लेटे हुए हैं तो प्रॉपर पोजीशन पे लेटना है, बैठे हुए हैं तो प्रॉपर पोजीशन पे बैठना है, और खाना खाने के 45 मिनट के बाद इसको चेक करना है। और फिर उसके बाद आपने अगला स्टेप जब लेना है कि आपका जितना बॉडी में आपके वाटर इनटेक हो रहा है उतना आपका यूरिन भी निकल रहा है कि नहीं। अगर आपके यूरिक एसिड के मरीज़ है तो यूरिक एसिड की मेडिसिन भी रेगुलर लेनी, उसकी डाइट में जो जो चीज़ें आपको मना की गई, जो चीज़ें आपको ऐड करने का कहा गया, वो चीज़ें आपने अपनी बॉडी में ऐड करनी है, तो आपका बीपी ठीक रहेगा। अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन है, बलगम ज़्यादा रहता है, जोर लगता है, या आप जब खांसते हैं तो आपको लगता है मेरी चेस्ट जो है वो जकड़ी हुई है, ऐसी कैफियत में भी आपका बीपी बढ़ सकता है। अगर आपको यूरिन प्रॉपर क्रॉस नहीं हो रहा तो ऐसी पोजीशन पे भी आपका बीपी बढ़ सकता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा टेंशन ली हुई है या बहुत ज़्यादा दिमाग को आपने अपने ऊपर फोकस किया हुआ, कॉन्शियस बने हुए हैं, गैसेज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो भी आपका बीपी ऊपर जा सकता है। लिहाजा ब्लड प्रेशर के मरीज़ प्रॉपर पोजीशन पर अपना बीपी चेक करें, खाना खाने के 45 मिनट के बाद करें, और 3 दफ़ा बीपी चेक करें 5-5 मिनट के गैप से। फिर भी अगर बीपी उनको लग रहा है कि मेरा बीपी हाई है या ऐसी पोजीशन है, तो वो अपनी मेडिसिन लें जो प्रॉपर ले रहे हैं। अगर मेडिसिन लेने के बावजूद भी 1-2 घंटे गुजरने के बाद भी आपका बीपी प्रॉपर स्टेबल नहीं होता, तो फिर आप किसी भी अपने घर के करीब कोई क्लिनिकल, जो भी आपके पास क्लिनिक है, जो कंसल्टेंट है, फैमिली फिजिशियन है, एक्सपर्ट फैमिली मेडिसिन है, कोई भी कंसल्टेंट आपको अवेलेबल है या जिससे आप अपनी मेडिकेशन करवा रहे हैं, उससे प्रॉपर कांटेक्ट करें और उसको अपनी सूरत हाल बताएं और फिर अपनी मेडिकेशन को चेंज करें। लिहाजा कोई भी सेल्फ मेडिकेशन, हमारे किसी भी एपिसोड सुनने के बाद हम हमेशा अपने पेशेंट, व्यूअर्स, फॉलोअर्स, फ्रेंड्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी कोई भी वीडियो सुनने के बाद सेल्फ मेडिकेशन या किसी की भी कोई भी वीडियो सुनने के बाद अपने सिम्टम देखते हुए सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। लिहाजा जब तक हम नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए लाएंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और ब्लड प्रेशर के मरीज़ रेगुलर अपनी मेडिसिन को जारी रखें। वो बेशक खाना भूल जाए लेकिन वो अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं भूलनी चाहिए। और ब्लड प्रेशर को चेक करने का यही तरीका जो मैंने आपको 3 रूल्स बताएं कि टाइम पे जो है वो आपने जब खाना खाया 45 मिनट के बाद बाजू को स्ट्रेट करना, 3 दफ़ा कफ लगा के 5-5 मिनट के गैप से 3 दफ़ा बीपी चेक करना है। फिर जो आपका रिजल्ट आए तो उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी मेडिसिन यूज़ करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।